आधा वर्ष करता हूँ मैं नौशाद मुंतज़िर। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब सिर्फ़ एक शायर नहीं थे। वो एक ऐसी आवाज़ थे जिसने मुशायरों को किताबों से निकल कर लोगों के दिलों तक पहुँचाया। एक बार का वाक़या है, मुशायरा चल रहा था, हज़ारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। स्टेज पर बड़े-बड़े नाम बैठे हुए थे। राहत इंदौरी साहब की बारी आई। उन्होंने माइक पकड़ा और अपनी पूरी मशहूरियत के बावजूद बहुत सादगी से कहा, "मैं शायरी सुनाने नहीं आया। मैं दिलों की धड़कनें पढ़ने आया हूँ।" फिर उन्होंने लोगों से पूछा, "बताइए इंसान को सबसे ज़्यादा क्या मारता है?" किसी ने कहा गरीबी, किसी ने कहा तन्हाई, किसी ने कहा बेवफ़ाई। राहत साहब मुस्कुराए और बोले, "नहीं, इंसान को सबसे ज़्यादा रोक देती है उसकी ठहरी हुई ज़िंदगी, जब वो चलना छोड़ देता है।" और दोस्तों, शायद इसी एहसास से ये अशार पैदा हुए। पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाऊं, पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाऊं, चलते रहिए तो ज़मीं भी हमसफ़र हो जाएगी। राहत साहब की शायरी में एक अजीब बात थी। वो दर्द भी देते थे और उसी दर्द में जीने का एक हौसला भी देते थे। वो कहते थे, अंधेरों से लड़ने के लिए हमेशा सूरज नहीं चाहिए, कभी-कभी जुगनू भी काफ़ी होते हैं। और यही बात इस शेर में कितनी खूबसूरती से दिखाई देती है। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। दोस्तों, ये गज़ल सिर्फ उम्मीद की बात नहीं करती, ये इंसान को टूट कर भी चलते रहने का हुनर सिखाती है। मुलाहिज़ा फरमाइए डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की ये खूबसूरत गज़ल। ज़िंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, ज़िंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो ज़मीं भी हमसफ़र हो जाएगी। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। ज़िंदगी भी काश मेरे साथ रहती उम्र भर, ज़िंदगी भी काश मेरे साथ रहती उम्र भर, खैर अब जैसी भी होनी है बसर हो जाएगी। तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी, सो अब चखो मज़ा, तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी, सो अब चखो मज़ा, मैं ना कहता था दुनिया दर्द-ए-सर हो जाएगी। तलख़ियाँ भी लाज़मी हैं ज़िंदगी के वास्ते, तलख़ियाँ भी लाज़मी हैं ज़िंदगी के वास्ते, इतना मीठा बन के मत रहिए, शकर हो जाएगी। राहत इंदौरी साहब की बेहद दिल को छू लेने वाली गज़ल। गज़ल पहुँचती है अपने अंजाम पे और ये शाम अपने मुकाम पे। जिन लोगों ने मुझे फ़ॉलो नहीं कर रखा उनको मेरा अलविदा, और जिन लोगों ने मुझे फ़ॉलो कर रखा है उनसे मेरा वादा कि जल्द ही वापस हाज़िर होता हूँ किसी और मशहूर शायर के साथ, किसी और उनकी दिलकश गज़ल के साथ। बाकी तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने बेशक आपको अपनी गज़लों में याद रख ही रखा है। नौशाद मुंतज़िर।